वीडियो का जो मकसद लेके हम चलेंगे वो गुर्दे का काम क्या है और इस सेहत के बारे में हम कैसे मालूम कर सकते हैं, क्या टेस्ट करते हैं डॉक्टर से। यूरिया और क्रेटिनिन अक्सर नाम लिया जाता है। अच्छा, पानी का कोई हमारी सेहत से, गुर्दे की सेहत से कोई ताल्लुक है कि ज़्यादा पानी पिए तो गुर्दे महफूज रहते हैं, और गुर्दे अगर फेल हो गए तो इसका मकसद है कि सारी ज़िंदगी हम डायलिसिस पे रहेंगे। तो इन चीज़ों पे हम कोशिश करेंगे एक-एक सवाल को पकड़ के थोड़ा आसान अल्फाज में समझें। डायग्राम में तस्वीर है, 2 गुर्दे दिखा रही है जो राइट और सीधे जानब और उल्टे जानब पसलियों के नीचे होते हैं। पीछे की जानब बहुत सारे फिल्टर होते हैं कुदरती तौर पे, उनमें 10 लाख या 12 लाख एक गुर्दे में होते हैं, उतने ही दूसरे गुर्दे में होते हैं। और ये जब हम पैदा होते हैं तो इन्हीं फिल्टर के साथ हाँ होते हैं, और ये 24 घंटे खून को फिल्टर कर रहे होते हैं। और क्या हुआ, जब मवाद या फाजिल मादे लेके यूरिन की शक्ल में आ रहा होता है, वो इन 2 नलकियों से, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और ये जो जमा होता है वो यहाँ मसाने में होता है, जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। वो बलून लाइक, सेक लाइक स्ट्रक्चर है। एक मकदार से ज्यादा जब यूरिन जमा होता है तो फिर हम जरूरत होती है और हम पेशाब करने के लिए जाते हैं, और वो पेशाब जो है वो एक और नलकी के थ्रू पास होता है, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये पूरा एक किडनी का निजाम है, किडनी से लेके फिर यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा मुश्तमिल होता है। अच्छा, हमारे गुर्दे के काम क्या है? सबसे पहले हमने बात की कि फाजिल मादे हैं, जिसको लफ्ज यूज करते हैं वो यूरिया क्रेटिनिन के नाम से करते हैं। इसका मकसद है कि बेशुमार में जो फाजिल मादे हैं, तो गुर्दा काम नहीं करता तो जमा हो रहे हैं, निकाल रहे होते हैं, उसको जांचने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। जो दूसरा काम गुर्दे का है कि फाजिल पानी है, जो इजाफी पानी है, एक्स्ट्रा वाटर जमा होता है, उसको बॉडी से निकालना। दिन भर हर चीजें खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो अगर जिससे में वो एक्स्ट्रा है तो गुर्दे की शक्ल में गुर्दा उसको पेशाब की शक्ल में निकाल देता है। और अगर वो नहीं निकलता है तो फिर जमा होता है, अमूमन वो पाँव में और टांगों में ज़ाहिर होता है, जो हम दबाते हैं नीचे पाँव से ऊपर, या कभी कभी पाँव में अगर थोड़ा सा हम प्रेशर दे के दबा के देखेंगे, यहाँ पे खड्डा नुमा बनेगा, जो इशारा है कि यहाँ पे पानी जिसमें जमा हो रहा है। तो गुर्दा एक्स्ट्रा पानी निकालना है, ये दूसरा काम उसका ज़रूरी है। जो तीसरा काम, नमकियात को बैलेंस करना है। नमकियात के जो मेडिकल में नाम है वो पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, मैग्नीशियम। तो इनका जो बैलेंस है, एक तरतीब बॉडी में अल्लाह ताला ने रखी है, उसको इजाफी अगर जिस्म में है तो किडनी उसको निकाल देती है, और ज़रूरत होती है तो किडनी उसको अपने पास महफूज रखती है। ये बैलेंस भी गुर्दा ही कर रहा होता है। और फिर उसी के साथ जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80, बल्कि उसकी अगर रेंज देखें तो 100 से लेकर 140 जो ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और 60 से 90 जो नीचे वाला, जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो एक रेंज है, इनके बीच में अगर ब्लड प्रेशर किसी का है तो वो नॉर्मल है, और जो ऑप्टिमल यानी बेस्ट जो है वो ये है। लेकिन ये रेंज अगर है, ये भी नॉर्मल है, जिसमें दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी गुर्दा करता है। ब्लड प्रेशर, किसी को भी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उनके जहन में सवाल जरूर आना चाहिए, और अपने नॉलेज डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मेरे गुर्दे ठीक हैं। या पांचवा काम जो है वो खून की मकदार को जो कंट्रोल रखना है या नॉर्मल रखना है। जो 11 से 16 मिलीग्राम जो हीमोग्लोबिन कहलाती को गुर्दा जो है एक हार्मोन के वसीले से, उसको हम एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहते हैं, तो वो निकाल रहा होता है और खून की मकदार को बैलेंस कर रहा होता है। तो टिपिकली 13 ऑप्टिमल है, लेकिन 11 से लेकर 16 तक वो नॉर्मल कहलाता है। छठा जो इम्पोर्टेंट काम है वो हड्डियों की सेहत को इंश्योर करना, यकीनी बनाना है। और वो जो गुर्दा काम करता है तो एक हार्मोन निकालता है, जिसको हम विटामिन डी कहते हैं, हड्डी की सेहत को करता है। ये 6 जो इम्पोर्टेंट काम है वो हर वक्त गुर्दा कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं गुर्दे की सेहत को कैसे जाने। तो अगर हम टेस्ट करते हैं तो यकीनन उसमें पता चल जाता है, जैसे यूरिया क्रेटिनिन है, कि अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर टेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज में मुब्तला नहीं है, जिसको हम कोमॉर्बिड्स कहते हैं, कि ये अगर बीमारियां, दायमी बीमारियां किसी को नहीं है, और पेशाब की नाली में कोई पथरी का कभी नहीं हुआ, कभी पथरी नहीं निकली है, ना फैमिली में है, और अगर पेशाब में कभी खून भी नहीं आया, कभी चर्बी या प्रोटीन या जागनुमा पेशाब नहीं आ रहा है, और आप सेहतमंद महसूस करते हैं, तो बहुत ही ना होने के बराबर चांसेस हैं कि आप किसी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हो। लेकिन इसको यकीनन देखने के लिए फिर वो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट हम अ, अमूमन यूरिया क्रेटिनिन से देखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर सिर्फ क्रेटिनिन करते हैं, और इसके अगर सारे टेस्ट देखें तो फिर उसमें यूरिन दिया और अल्ट्रासाउंड भी आता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि गुर्दे का कोई भी मर्ज नहीं है। और ये यूरिया क्रेटिनिन तो ब्लड का टेस्ट होता है।
اور یہ یورین کا اور الٹراساؤنڈ سے جو ہے وہ دونوں گردے موجود ہیں اپنی جگہ پہ، اور سائز میں ٹھیک ہیں اور اس دکھنے میں وہ ٹھیک ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان 4 ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، پھر بات آتی ہے کیا پانی کی مقدار کا تعلق جو ہے وہ میرے گردے کی صحت سے ہے، تو ایسا نہیں ہے، بس پانی ایک نارمل مقدار میں ہونا چاہیے، یعنی جب بھی ہمیں پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے، تو اس کا مقدار تعین کرنا وہ عقل مندی نہیں ہے کہ 6 گلاس 8 گلاس 12 گلاس پی لے۔ گرمی اگر زیادہ ہے، کسی کا کام کثرت والا ہے، تو وہ 25 گلاس بھی کم پڑ سکتے ہیں، اور کسی کو اگر ٹھنڈک میں بیٹھا ہوا ہے تو ان کے لیے 6-8 گلاس بھی کافی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی پیاس لگے یا پھر وہ پیشاب کرنے جاتا ہے تو اس کی رنگت دیکھے کہ وہ اگر لائٹ یلو یا وائٹ ہے، وہ اشارہ ہے اس بات کا کہ پانی کی مقدار جس میں صحیح ہے۔ اگر وہ گاڑھا ہے، بہت کنسنٹریٹڈ ہے، یلو ڈارک یلو ہے، تو اس کا مقصد کہ پانی وہ کم پی رہا ہے، تو اس طرح سے وہ اندازہ کر سکتا ہے میرے جسم میں پانی کی مقدار ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پانی کی کمی رکھنے سے جن لوگوں کو پتھری کا عمل ہوتا ہے، جسم میں ٹینڈنسی ہے پتھر بننے کی، تو ان میں وہ زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے، ایکسیلریٹڈ ہو جاتا ہے اگر ہم پانی کم پئیں گے۔ ادروائز نارمل پانی پینا صحت کے لیے کافی ہے۔ کیا گردے فیل ہونے کا مطلب ہے زندگی بھر ڈائلسس؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ڈائلسس وقتی طور پہ ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، جیسے ایک گردے کا فیلئر ہوتا ہے جس کو ہم ایکیوٹ کڈنی انجری کہتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ ہوتا ہے، اور ان کی ہسٹری میں یعنی مریض بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کچھ ہفتے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تو وہ عموماً دائمی مرض نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے گردہ بہتر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ وقتی ڈائلسس بھی پڑ سکتی ہے، کبھی کبھی ڈائلسس کی ضرورت نہیں بھی پڑتی ہے، اور ڈاکٹر بتاتا ہے آپ کے گردے متاثر تو ہیں لیکن ابھی ڈائلسس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دائمی اگر مرض ہے کہ گردے اس کے گریجولی آہستہ سے آہستہ خراب ہو رہے ہیں، کرائٹن 1 سے 2 ہوا، 2 سے 3 4 5 6، عموماً 8-10 کرائٹن پہ ڈائلسس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے آپ فسٹولا بنا لیں۔ فسٹولا ایک طرح سے ڈائلسس کا ایکسس ہے، جس سے اگر تصویر میں ہم دیکھیں تو یہ فسٹولا بنا ہوا ہے، جس سے خون جا رہا ہے مشین میں، اور مشین سے صاف ہو کے واپس جسم میں داخل ہو رہا ہے، تو یہ عمل 4 گھنٹے کا ڈائلسس کا ہوتا ہے، اور اس سے مریض بہتر محسوس کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے میں فاضل مادے جو گردہ نہیں نکال رہا ہے تو مشین نکال رہی ہوتی ہے، اور وہ ہفتے میں 3 دفعہ 4 گھنٹے کا عمل دہرانا پڑتا ہے جن کے مستقل گردے خراب ہیں۔ تو یہ جو ہے فائنل میری سلائڈ تھی۔ امید کرتا ہوں کہ کافی چیزیں مفید لگی ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ دوسری اس کی جو کنٹینیوشن ویڈیو ہوگی، جو مختلف سوالات لے کے میں بناؤں گا، تو وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔